देखा तो लगभग 4 लाख बच्चों में जो है 4 लाख बच्चे जब पेपर दिए, क्वेश्चन को देखा तो उसमें से 5% बच्चों ने क्या किया इसका जवाब दिया है या 5% से कम बच्चों ने इसका दिया, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आज क्या करेंगे हम लोग, देखें कि क्यों इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था और इसको आसानी से हम लोग कैसे बना रहे हैं, ठीक है? इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में है कि बोल रहा है कि 48,000, ठीक है? जो 48,500 रुपए हैं, 48,500 रुपए का एक हिस्सा 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। पहला तो ये बोल रहा है कि 48,500 रुपए, ठीक है? इस 48,500 रुपए को जो है वो 2 भाग में बाँटा गया, ठीक है? एक भाग को क्या किया गया 15% पर इन्वेस्ट किया गया और वो 15% पर कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट किया गया और कहता है कि शेष धनराशि को पहले निवेश के 2 साल बाद 10%, यानी कि जो दूसरा निवेश इसका किया गया है, जो दूसरा निवेश किया गया है 10% के हिसाब से, वो कब किया गया है? वो किया गया है इस 15% पर जो राशि इन्वेस्ट किया गया है उसके 2 साल बाद। तो जो 10% के इंटरेस्ट ऑफ रेट पर जो राशि इन्वेस्ट किया गया होगा, ठीक है? उससे 2 साल ज़्यादा ये चलेगा, 15% वाला। बोल रहा है कि पहले निवेश के समय से 5 साल बाद, पहले निवेश के समय से 5 साल बाद, यानी कि 5 साल, ये कितने साल चला है? 5 साल चला है, ठीक है? 5 इयर्स। तो अगर ये 5 इयर्स चला है तो ये कितने इयर्स चला होगा? 3 इयर्स। क्यों? क्योंकि 15% वाला जो था, वो 10% वाले से 2 वर्ष ज़्यादा था, ठीक है? यहाँ पर लिखा है ना 2 साल बाद 10%, यानी ये 2 साल ज़्यादा हुआ, 15% वाला। फिर इसमें बोलता है कि अच्छा और इससे जो ब्याज इसको मिला, उस ब्याज का अनुपात कितना है? 5:3 है, ठीक है? इस क्वेश्चन को कम बच्चे ने किया, इसका एक मुख्य कारण ये है कि इस तरह का क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है? जहाँ पर कि ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ये दोनों का करके कि एक भाग 15% है और दूसरा 10% है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं। ये बोल रहा है और बोल रहा है कि 5 साल बाद इसका अनुपात कितना था? 5:3। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ बच्चे क्या करेंगे कि पहला जो 15% पर इन्वेस्ट किया गया, इस वाले को क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे और जो दूसरा 10% पर इन्वेस्ट किया गया, इसको 48,500 माइनस एक्स मान लेंगे, ऐसे मान लेंगे। लेकिन ये नहीं करना है, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, जो कि जल्दी बन जाए, ठीक है? क्योंकि ये ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 48,500 रुपया, टोटल पैसा तो इतना ही है। अब आप ये मान लो कि इस पैसे को 2 तरीके से हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। एक P1 मान लो और एक P2 मान लो, ठीक है? और इसी P1 और P2 का जो सम आएगा वो टोटल किसके बराबर आएगा? 48,500 रुपए के बराबर आएगा। यही होगा ना? तो आप क्या करो कि इसको एक लाइन में बनाने का मैं आपको तरीका क्या बताता हूँ कि देखो पहले वाले को क्या मान लो कि जो पहला राशि इन्वेस्ट किया गया वो P1 है और P1 जो है वो कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया गया? 5 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था इसका? 15%। तो यही P1 पर 5 साल के लिए जो 15% के हिसाब से जो पैसा ये प्राप्त किया होगा, वही तो इसका ब्याज होगा। P1 पर जो इंटरेस्ट या ब्याज वो जो प्राप्त किया, वो वही तो होगा, ठीक है? दूसरे को मान लीजिए P2, जो कि दूसरा जो बोल रहा है ना यहाँ पर कि शेष धनराशि को आप क्या मान लीजिए P2 और शेष धनराशि जो है वो कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया गया? 3 साल के लिए और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और ये चीज़ यही तो बोल रहा है कि जब पहले वाले पर 5 साल के लिए 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया गया, तो उसका जो ब्याज निकला, ठीक है? और जो P2 पर भी इन्वेस्ट किया गया, उसका जो ब्याज निकला, उसका ब्याज का रेशियो ये कितना दिया हुआ है? 5:3 दिया हुआ है। बात समझ में आया? अब होगा क्या कि 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और ऊपर ये 3 और ये 2 बाद में नीचे कट जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ से निकल के आ जाएगा कि P1 और P2 जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया पैसा, उसका रेशियो क्या था? 2:3 था। बात समझ में आया? अब इसी 2:3 है, ठीक है? या 2/3 है, तो ये कितना हो गया? 5 हो गया और इसी का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो यहाँ P1 प्लस P2 का ही मान क्या था? 48,500, तो ये हो जाएगा 48,500। तो ये कितना बार में आएगा? ये 9700 बार में आ जाएगा। कितना बार में? 9700 बार में। अब यहाँ पूछा क्या है? यहाँ कुछ भी बता सकते हैं। अगर ये पूछा है कि 10% साधारण ब्याज पर जो निवेश किया गया पैसा है, यानी कि दूसरा हिस्सा जो है, उसको बताइए, तो 9700 को 3 से गुना कर देंगे। वो पैसा निकल के क्या आ जाएगा यहाँ पर? वो आ जाएगा 29,100, ठीक है? ये 29,100 निकल के आ जाएगा। पहला राशि पूछता तो भी बता देते। पहले दूसरे का डिफरेंस पूछता, है ना? कि पहले राशि और दूसरे राशि पर जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट किए, पहला जो राशि और दूसरा राशि इन्वेस्ट किया उसमें अंतर कितना था? तो वो भी आ जाता है यहाँ 1 यूनिट, तो 1 का मान क्या था? 9700, तो 9700 ही इसका आंसर हो जाता।
और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। इसका जो सॉल्यूशन था वो मात्र इतना ही सॉल्यूशन था, इससे ज़्यादा सॉल्यूशन तो आपको एग्ज़ाम में जो है बस इतना ही सॉल्यूशन करना है, इससे ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब का सब मन में करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है? मन में करना है। एक्चुअल जो इसका सॉल्यूशन है वो बस इतना ही है। बात समझ में आया?